अब मेरे चैनल पे जाइए और इसको देखिए, इसकी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल पे जाके मेरी तमाम रेसिपीज़ को आप देख सकते हैं और इसको ट्राई भी कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी जनाब, आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हुई और आप हैं मेरे चैनल पे आज क्या करें पे। और आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ शामी कबाब की। चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये कितनी कितनी इसकी मैयर है। ये 1 kg मटन है और मैं मटन के शामी बनाने जा रही हूँ। आप इसमें बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो दाल है वो भी 1 kg है। इसमें आपने इनकी मैयर जो है वो 1 kg ही रखनी है। हम वज़न रखिएगा। चलिए हम अब इसकी सीधी तैयारी की तरफ चलते हैं। इनको हम करते हैं साइड पे और इसको भी मैं करती हूँ साइड पे। और यहाँ मैं ये रख दिया मैंने कुकर। कुकर में मैं डाल रही हूँ, इसमें जाएगा प्याज। प्याज मैंने 1 अदद प्याज लिया है, वो आपने इसको तकरीबन इस तरह काट लेना है। मोटे पीसेस में भी रखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं हरी मिर्चें जो है सब्ज़ मिर्च वो 4 से 5 अदद डाल रही हूँ। बहुत तेज़ मिर्चें मेरे घर की अपनी जो है वो मैंने लगाई हुई है, ये मैं वो उतार के इसमें डाल रही हूँ। और फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं इसमें तकरीबन तकरीबन जो है वो 2 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसका पेस्ट डालूंगी। ये डाल दिया मैंने। और यहाँ पे मैं साथ इसके अदरक का पेस्ट जो है वो भी मैं इसमें शामिल करूंगी, वो भी 2 खाने का चम्मच इसका जो है। चले जी। और यहाँ पे मैं ये जो दाल है मैंने इसको धो के और इसमें पानी भी मौजूद है और मैंने ये पानी भी मैं इसी तरह इसके साथ ऐड करूंगी और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये मटन मटन जो है वो बोनलेस लेना है, इसमें हड्डी ना हो। लीजिए, ये भी हो गया। और अब इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। नमक हम बाद में भी हम इसको टेस्ट करके फिर हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं डालूंगी यहाँ पे हल्दी। हल्दी जो है वो भी आप आधा 1 चाय का चम्मच वो आप इसमें डाल दें। और यहाँ पे मैं इसको इस वक्त कर रही हूँ साइड पे। और इसमें जो हमने साबुत खड़े मसाले जो डालने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो हम इसमें कौन से डाल रहे हैं। यहाँ पे खड़े मसालों में जाएगा जो जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। और हमने खड़े मसाले जो हैं वो हमने डायरेक्ट जो है वो हमने इसमें नहीं डालने हैं। हमने ये मलमल का एक कपड़ा पीस लेना है और इसमें हम डालेंगे 2 अदद दालचीनी के पीस हैं और 2 हैं बड़ी इलायची और 2 ही बादियान के, ये 3 से 4 पत्तियां जो है वो बादियान की पत्तियां डाल दें आप फूल की। और इसमें अब जाएगी काली मिर्च के चंद दाने साबुत, थोड़े से मैं इसमें और ऐड करूँगी, ये देखें। और इसमें साथ जाएगी सब्ज़ इलायची, उसके भी 3 अदद सब्ज़ इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी लौंग जो हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी, लौंग के चंद दाने। और इसमें सूखा धनिया जाएगा साबुत, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरे ये पास पैकेट में मौजूद था, मैं अंदाज़न ये हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच इसमें डाल देंगे, ठीक है। चलें जी, ये मसाले जो हैं ये हमने साबुत इसमें डाल दिए हैं और ये इनकी हम बना लेंगे पोटली। और इसको हम इस तरह कर देंगे, इस तरह। और इसको हम कुकर में इसी तरह ही ऐड कर देंगे। ये देखें, इसकी इस तरह गिरा लगा दें और ये जब ये हो जाएगा इसको हम इसी तरह ही निकाल के साइड पे रख देंगे। जी, अब ये कुकर में मैं ये पोटली जो है ये मैं डाल रही हूँ और इसमें अब पानी मैं और ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको
तकरीबन तकरीबन इसको मैं 20 मिनट तक इसको मैं कुकर लगाऊंगी, ताकि ये जो गोश्त है, मटन है, ये और दाल एक एक अच्छे से टेंडर हो जाए। पानी हमने इसमें इतना रखना है, इसमें हमने कि ये खुश्क हो, गला हुआ हो, और इसलिए हमने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए इसमें पानी का एडिशन करना है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी और ऐड करूंगी, क्योंकि दाल जो है वो पानी जब ये चूस लेगी तो गलेगी, ये फूल जाएगी और पानी चूस लेगी। इसमें थोड़ा सा मैं पानी और ऐड कर रही हूँ। ये मैंने डाल दिया, बस इसमें इतना काफ़ी है पानी। अब मैं इसको कुकर लगा रही हूँ, इसको लगा के 20 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने कुकर खोला है, और खोला है मैंने इसको, और ये पानी बिल्कुल इसमें ड्राई हो चुका है। और तकरीबन तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट भी मैंने इसको पूरा नहीं लगाया, इससे मैंने पहले ही इसको बंद कर दिया था। और ये जो मैंने पोटली बनाई है, ये मैं इसमें से ड्रॉप कर रही हूँ। और यहाँ पे आगे मैं आपको बताती हूँ अब इसमें मज़ीद मसाले जो हैं वो कौन से जाने हैं। में आइए मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने अब कौन से मसाले जो हैं वो साबुत मसाले, साबुत नहीं यानी कि कुछ साबुत भी हैं और कुछ पिसे हुए भी हैं, जो हमने इसमें ऐड करने हैं। इसमें सबसे पहले जाएंगी, ये मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले ये ज़ीरा है और ये सूखा धनिया, ये सूखा धनिया, और ये इन दोनों को मैंने साबुत दोनों को मैंने इनको फ्राई पैन में डाल के इनको घी के बगैर इसको भून लिया था। ये भूनने के बाद इनको पीस लिया। पीसने के बाद ये मैंने लिया 1.5 चाय का चम्मच है, और ये 1 खाने का चम्मच है। इनको लदा लदा मैंने किया था, वो मैंने भून के रख लिए थे। और ये चाय का चम्मच भरा हुआ है चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई मिर्च जो है, और ये साबुत गोल मिर्च जो है ये मैंने इसमें रखी है, वो 4 अदद गोल मिर्चें जो हैं, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 5 से 7 अदद हैं, ये भी बहुत तेज़ मिर्चें हैं। और नमक है वो 1 चाय का चम्मच है। नमक जो है वो मैंने चेक किया, उसमें फीका था। अब हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मैं चाय का चम्मच और ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही इसमें डालूंगी फिर मैं इसको मिक्स करूँगी, जैसे चॉप करना है इसको हम, तो फिर मैं चेक कर लूँगी। और ये खाने का चम्मच है, 1 खाने का चम्मच पूरा सुरख मिर्च पीसी हुई है। ठीक है, ये हम इसमें ऐड करते हैं। मैं अब इसमें लीजिए, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये तमाम मिर्च मसाले जो हैं, वो मैंने इसमें जो प्लेट में डाले हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे ये मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे हमने इसको कुछ चॉप कर लिया, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसमें हमने इसको चॉप किया हमने, और ये बिल्कुल यकजा हो गई हैं, बहुत ये स्मूथ और फ्लफ़ी ये टिक्कियाँ बनेगी, शामी टिक्कियाँ। जी मैंने ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं, और आप ये रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिए, इसी तरह बनाइए। और अब मैं इन्हीं शामी कबाब के साथ में आपको बर्गर बनाने दिखाती हूँ, वो भी मैं बना के दिखाती हूँ, उसके साथ बर्गर भी तैयार किए जाते हैं। और आप अगर बिलफर्ज आप ये टिक्कियाँ बनाते हुए हम इसको, ये हमारे से मतलब हम इसको बांध नहीं रहे, ये बंद नहीं रही है, टिक्की नहीं बन रही है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखें, 1 घंटे तक इसको फ्रिज में रखें, ताकि इसका टेम्परेचर अच्छा सा ठंडा हो जाए। फिर ये टिक्कियाँ बनने में बहुत आसानी हो जाती है। इसमें मुश्किल नहीं आएगी पेश, ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जी, अब मैं बर्गर बना के आपको दिखाती हूँ। ये बर्गर की तैयारी है, हम इस तरह इसको तैयार करेंगे, गर्म कर लेंगे तवे पे। लीजिए हम ये इसको बनाते हैं, इसको शुरू करते हैं कि बर्गर तैयार कर रहे हैं। इसमें मायोनीज हम लगाएंगे। घर पे ये बनाएं, झटपट तैयार होने वाली ये चीज़ है, बहुत मज़े के ये हैं। और ये जो शामी जो कबाब की मैंने रेसिपी तैयार की, ये बहुत मज़े की तैयार हुई है। आप इसको बनाएं, इसी तरह इसको फॉलो कीजिए। आप मेरे चैनल पे जाइए, देखिए, बनाइए, और इसको रेसिपी को ट्राई कीजिए। जो नए देखने वाले हैं उन्हें तो मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर ही उनको पता चलेगा। ये हमने लगाई है टमाटो केचप, और ये बारबेक्यू सॉस है। इसका अगर किसी को पसंद है तो ये लगाएं, हम इसको लाइक करते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम इसको बनाते हैं इसके साथ लगा के। अब इसमें हम शामी जो है वो साथ लगाएंगे, जो हमने तैयार करके रखी हैं वो हम इसी में ऐसे लगा देंगे। ऐसे कोई मेहमान आए उसके साथ चाय के साथ आप बनाएं उसको, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी ये तैयार हुई है जी। वाह। इसके साथ आप ये अंडा एक लें, उसको फ्राई करें, सॉरी फ्राई नहीं, फेंट लें उसको, फेंट के उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई पैन में घी लगाएं और फिर उसके साथ उसको तैयार कर लें। और ये तैयार करें, ये इस तरह हमने इसको तैयार कर लिया। आपने इसमें आप नमक डालना चाहे, काली मिर्च डालना चाहे, हमने इसमें नमक और काली मिर्च ऐड की है और उसके साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। मायनीज़ इसमें लगानी है, थोड़ी सी एक साइड पे लगाएं और ऊपर इसको स्प्रेड कर दें। चले जी। लीजिए ये हमारा बर्गर जो है ये हो गए हैं तैयार, ये देखें। लीजिए हमें दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।